अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 35 में। 34 लेसन हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप कितना क्लियर है कि 34 लेसन जो है वो हम कल पढ़ चुके हैं बाय द वे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वेरी शॉर्टली आपको बताता जाऊं कि वो बहन भाई जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या वो इंटरेस्टेड हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने में, ठीक है, तो ये उनके लिए बेस्ट चैनल है। और हमने एक 100 डेज का प्रोग्राम शुरू किया है, समझा रही बात आपको। और 100 डेज के सिलसिले में ये आज हमारा 35वां दिन है। 100 डेज में हम ये करने जा रहे हैं कि इसमें आपको जो कंप्लीट जर्मन लैंग्वेज कोर्स है A1 से लेके B1 तक, ठीक है, A1 से लेके B1 तक कंप्लीट जर्मन लैंग्वेज कोर्स ग्रामर के साथ ये आपको 100 डेज में मिलने जा रहा है। और 100 डेज का मतलब है कि 3 मंथ्स में आपको ये पूरा ग्रामर के साथ, खास तौर पे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपके बे आइंस में जो इम्तिहान होता है वो खास तौर पे ग्रामर का होता है, ठीक है। और इन 34 लेसन में हम जो है वो नॉमिनेटिव केस सीख चुके हैं। उसमें हम नॉमिनेटिव केस में जुमले बनाना तमाम चीज़ें वो सीख चुके हैं। अक्वज़ेटिव केस भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम अक्वज़ेटिव के जुमले जो हैं, अक्वज़ेटिव के मैंने कल भी आपको बताया था कि सिर्फ प्रेपोजिशंस हमारे रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि कल से 2 दिन हो गए हमने जो है नेबनज़ार्ट्स जो है वो हमने शुरू किए हैं। आपको पता है हमने क्या शुरू किया है? नेबनज़ार्ट्स, ठीक है, नेबनज़ार्ट्स। इससे पहले नेबनज़ार्ट्स से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो जुमले बनाना है प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट में, फ्यूचर में, मोडाल वर्ब में, ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इसलिए मैं आपसे उन तमाम बहन भाइयों से कहूँगा, इसकी हमने एक अलहदा से जो है वो प्ले लिस्ट बना छोड़ी है, ठीक है। प्ले लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको तमाम लेसन्स एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आपको मिलते रहे, सही है। समटाइम उसमें और लेसन भी हम अपलोड करते हैं ताकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप ये लेसन वाइज तमाम लेसन जो हैं वो एक तरतीब के साथ आप देख सकते हैं। और डेली का लेसन हम जो प्लेलिस्ट में साथ ऐड कर देते हैं ताकि आपको तरतीब के साथ मिलते रहें लेसन, ठीक है। तो आज का लेसन फिर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, अगला नेबनज़ार्ट्स है ओब, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ओब वो यानी कि नेबनज़ार्ट्स वो अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको, ठीक है। ये आजकल हम इसके ऊपर बात पढ़ रहे हैं। तो आज इससे पहले हम वाइल पढ़ चुके हैं। परसों हमने वाइल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने 10 के बारे में कल पढ़ा था, और आज का जो है हमारा नेबनज़ार्ट्स वो ओब है, ठीक है, ओके। और फिर मैंने आपको बताया है कि ये कनेक्टोरन है, इनको हम जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं। ये दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, सही है। चलें, तो इसमें भी ओब का मतलब पहले मैं आपको उर्दू में बता लूं, आया के। उर्दू में ओब का मतलब होता है आया के, हैं। इसे मैं भी आपके जुमला के सामने रखूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। क्या ख्याल है? आया के, सही है। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स और इसको अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहला जुमला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो उर्दू में मेरे पास काफी जुमले इसके हैं ओब के, कि मुझे नहीं मालूम कि वो आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो आ रहा है। जुमला कैसे बनेगा देखिएगा, इश वाइस निस्ट, इश वाइस निस्ट है, क्या बनेगा? इश वाइस निस्ट। और उसके बाद आपको पता है जुमले के पहले हिस्से के बाद आपने जुमले के पहले हिस्से के बाद आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। और ओब आज के बाद यहाँ पे नेबनज़ार्ट्स आ जाएगा ओब, ठीक है, ओब। और उसमें वर्ब हमेशा जुमले के एंड पे जाएगी, ठीक है। ओब एयर कॉम्ट, ओब, ठीक है, ओब एयर कॉम्ट, ठीक है जी, ओके। तो इसका जुमला ये बनेगा, इश वाइजनिस्ट, मुझे नहीं पता कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, आया कि वो आएगा या नहीं, सही है। ये तर्जुमा आप कर सकते हैं, ठीक है। इश वाइजनिस्ट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कोमा ओब एयर होइटे कॉम्ट है, या ऐसे क्या हमने ओब एयर होइटे कॉम्ट, ऐसे होइटे बीच में लगा लें, ओब एयर होइटे कॉम्ट के वो आ जा रहा है, सही है। तो इसमें भी हमने ये सीख रहे हैं जब से कि ये जो नेबनज़ार्ट्स हैं, इसमें जो वर्ब है वो अगर, ठीक है, वो जुमले के एंड पे लिखी जाएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो जुमले के एंड पे जो है लिखा जाएगा। जैसे हमने अपने लेसन नंबर 34 में यानी कि वाइल और 10 के साथ सीखा था, ठीक है। अब कुछ जुमले और देखिएगा प्लीज,
क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? पहला जुमला क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? kannst du mir kannst du mir sagen है? kannst du mir sagen, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ओब है आया के, ओब, ठीक है, ओब आया के। दूसरा जुमला क्या है जी अब इसका? क्या तुम मुझे बता सकते हो? आया ये सच है, ठीक है, और आया ये सच है। ओब दस स्टिम्ट, ओब दस है, ओब दस स्टिम्ट, STIMMT, स्टिम्ट, क्या ये सही है? स्टिम्ट है ये, ठीक है। ओके, kannst du mir sagen, क्या मुझे बता सकते हो क्या ये सच है या नहीं है? आया कि ये सच है, बस सबसे अच्छा तर्जुमा ये है, आया कि ये सच है। ओब दस स्टिम्ट, ठीक है जी। अगले एग्जांपल देखिए कुछ और। मैं सोच रहा हूं कि क्या वो मुझे पसंद करती है, हैं? मैं सोच रहा हूं कि आया कि वो मुझे पसंद करती है, ठीक है, ये जुमला बनेगा इसका। ओके, इश फरागे मिश है, क्या बनेगा जी? इश फरागे मिश का मतलब होता है मैं अब सोच रहा हूं या अपने आप से पूछ रहा हूं, ठीक है। क्या आया कि वो मुझे पसंद करती है। ओब जी मिश मार्क है, क्या बनेगा यहां पे? हम यहां पे लगाएंगे ओब, ठीक है, आया के जी मिश मार्क, ठीक है, ओब जी मिश, ठीक है, मार्क वर्ब एंड पे जाएगा आपका। ओके, मार्क वर्ब एंड पे जाएगा। ओब जी मिश मार्क, आया कि वो मुझे पसंद करती है, ठीक है। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? अच्छा, अगला जुमला देखें कि क्या तुम जानते हो कि दुकान खुली है या नहीं। आया कि दुकान खुली है या नहीं, ठीक है। ओके, वाइस्ट डू, क्या बनेगा? वाइस्ट डू, वाइस्ट डू, ठीक है। ओके, ओब, क्या आ जाएगा जी? ओब, ठीक है, वाइस्ट डू, ओब, ठीक है। उसके बाद है देर लाडन ओफन इस्ट, ओब देयर, ठीक है, हम ओब को इस ग्रीन में लिख लेते हैं, ओब, ठीक है, ओब देर लाडन ओफन इस्ट, ओब देयर लाडन, लाडन लाडन ओफन इस्ट है, ओफन इस्ट वर्ब एंड पे जाएगा, ठीक है, वर्ब एंड पे जाएगा। ओब देर लाडन ओफन इस्ट, ठीक है, वाइस्ट डू, ओब देर लाडन ओफन इस्ट, आया कि दुकान खुली है। गुड। इसी तरह अगला जुमला है, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं। ich bin nicht sicher ना, ich bin nicht sicher, ich bin, ठीक है जी, nicht sicher, ठीक है, मुझे यकीन नहीं है, फिर उसके बाद कॉम आएगा और उसके बाद हम दरम्यान में लिखेंगे ओब, ठीक है, ओब आया कि मैं ये कर सकता हूं। इश्कान 10 माखन, अब वर्ब, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब एंड पे जाएगा, ठीक है। ओब इश, सॉरी है, ओब इश, क्या बनेगा? ओब इश 10 माखन कान है, माखन, ओके जी। और जो कान है हेल्पिंग वर्ब वो एंड पे चला जाएगा। है जुमला जो था ओब के बगैर ये बनता था इश्कान 10 माखन, इश्कान 10 माखन, ठीक है। अब जुमला हमारा नेबनजार्स में है, ओब है, ठीक है। इश बिन निस्ट सिशर, मुझे यकीन नहीं है, ठीक है। ओब इश 10 माखन कान, के आया कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे यकीन नहीं है कि आया मैं ये कर सकता हूं। गुड, ठीक है। तो समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको, ये नेबनजार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इस ब्रीफ में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और लेजर में भी आपको इन की जरूरत पड़ती है। समझा रही मेरी बात आपको? इसलिए ये नेबनजार्स आपको अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, ठीक है। गुड। और अगला जुमला है, मैं जिस तरह वो कहता है, उससे पूछो आया कि उसे भूख लगी है या नहीं, है। फ्राग इन, क्या बनेगा? फ्राग इन, उससे पूछो आया कि उसको भूख है। ओब एयर हुंगर हार्ट, ठीक है जी, ओब एयर हुंगर हार्ट, ओब एयर हुंगर हार्ट है। जुमला क्या था? एयर हार्ट हुंगर। देखिए, क्योंकि अब वर्ब जो है वो हमारा एंड पे लिखा जाएगा क्योंकि जुमला हमारा नेबनजार्स में है। गुड। वो नहीं जानती, उसे नहीं पता या वो नहीं जानती
आया कि उसके पास वक्त होगा। जी वाइस निस्ट है, क्या बनेगा? जी वाइस निस्ट है, जी वाइस निस्ट। ओके, जी वाइस निस्ट, उसके उसके वो नहीं जानती। ओब जी मॉर्गन साइट हार्ट, आया कि उसके पास कल टाइम होगा। ओब है, ओब जी मॉर्गन साइट हार्ट, ओब जी मॉर्गन, ठीक है जी, मॉर्गन साइट हार्ट। ओके जी, वो नहीं जानती कि आया कि उसके पास कल टाइम होगा। जी वाइस निस्ट ओब जी मॉर्गन साइट हार्ट। गुड। अच्छा, मैं गौर कर रहा हूं कि क्या मुझे जाना चाहिए। हैं, मैं गौर कर रहा हूं कि आया कि मुझे जाना चाहिए। हैं, इश यूबर ले गए हैं, क्या बनेगा? इश यूबर ले गए हैं, मैं गौर कर रहा हूं। ओब, आया कि मुझे जाना चाहिए। ओब इश गेहन जोल है, क्या बनेगा? ओब इश, ठीक है जी, गेहन जोल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब मुडार वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पे चला जाएगा। ठीक है, इश यूबलेगे, सॉरी यूबलेगे है, प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में इसके साथ वर्ब नहीं लिखी जाती, एन नहीं लिखा जाता, मेरा मतलब है। ठीक है, इश यूबलेगे ओब इश गेहन जोल, आया कि मुझे जाना चाहिए। अच्छा जी, आगे क्या कहता है कि और क्या हो सकता है जी? अच्छा, मुझे बताओ, आया तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे बताओ, ठीक है, जाग मियर बिटे, कि आया तुम मेरी मदद कर सकते हो। जाग मियर बिटे, क्या बनेगा? जाग मिया बिटे है, जाग मियर बिटे ओब दू मियर हेल्फन कांस्ट है, ओब दू मियर हेल्फन कांस्ट। ठीक है, ओब यहां पे आएगा। ठीक है, ओब दू मियर हेल्फन, ठीक है जी, मियर हेल्फन कांस्ट। ओके, खान हेल्पिंग वर्ब में चला जाएगा ये ब्रदर सिस्टर जी। ठीक है, ओब दू मियर हेल्फन कांस्ट। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मैं जुमले आपको देता हूं एज अ होमवर्क। ठीक है, ओब के साथ, और 3 या 4 जुमले होंगे। अब कुछ आप भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता हो कि आप इसके जुमले बना सकते हैं कि नहीं सकते। मैं सिर्फ उर्दू में लिखूंगा और ये आपका हाउस होम का भी होगा। ठीक है, ये आपका इसका होम, आपके लिए मैंने मैसेज भी पढ़ा था, किसी एक आया भी था बहन भाई का कि जी आप हमें होमवर्क भी दिया करें इसका। ठीक है, तो आज से जो हमारा खास तौर पर जो डेली लेसन हुआ करेगा, डेली लेसन, ठीक है, जो कि हम डेली एक लेसन अपलोड कर रहे हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें ताकि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, ये नेबर एग्जाम्स बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं आपके लेसन टेस्ट के लिए एज वेल एज आपके जो ब्रीफ लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सही है? अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये है कि मुझे नहीं मालूम आया ये मुझे नहीं मालूम कि आया ये अच्छा ख्याल है या नहीं। मुझे नहीं मालूम है, पहला जुमला आपके लिए ये है। ओके, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मुझे नहीं मालूम आया कि ये अच्छा ख्याल है, आया कि ये अच्छा ख्याल है। एक नंबर जुमला जो है, मुझे नहीं मालूम आया ये कि ये अच्छा ख्याल है। ठीक है, एक जुमला आपने ये लिखना है, वो पूछ रहा है कि आया कि तुम घर पर हो। वो पूछ रहा है, वो, ठीक है, वो पूछ रहा है आया के तुम घर पर हो, हैं, आया के तुम घर पर हो। ठीक है, तीसरा जुमला, ठीक है, उर्दू में मैं लिखूं रहा हूं सिर्फ अभी, मैं जानना चाहता हूं आया के, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना, ठीक है, चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आया के सब कुछ ठीक है, आया के सब कुछ ठीक है, आया के सब कुछ ठीक है। ओके, एक जुमला लिखा जा सकता है। ओके, मुझे नहीं मालूम कि ये, अच्छा इसे छोड़ देते हैं, चले, नजर नहीं आ रहा। वो सोच रही है आया कि उसने काफी पढ़ा है। वो सोच रही है, वो सोच रही है, वो सोच रही है आया के उसने काफी पढ़ा है, आया कि उसने काफी पढ़ा है।
ठीक है जी, ये 4 जुमले हैं। ये आपका हाउस ऑफ गाबी है डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, पहला जुमला है मुझे नहीं मालूम आया कि ये अच्छा ख्याल है। नंबर 1, वो पूछ रहा है आया कि तुम घर पर हो। नंबर तीसरा, मैं जानना चाहता हूं आया कि सब कुछ ठीक है। वो सोच रही है आया कि उसने काफी पढ़ा है। ठीक है जी। ओ सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। तो इंशाल्लाह फिर आगे इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड बिफोर गोइंग प्लीज फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।